बड़ा अच्छा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं खुद वो एग्जाम्पल हूं। कितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं? पहली बार? ओहो क्या बात है, ये हमेशा ही होता है। ये ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है। अच्छा, आदमी, कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड बनना बंद हो जाए तो आदमी जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मर जाएगा। सेम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर बिजनेस के अंदर नए लोग आने बंद हो जाएंगे ना तो बिजनेस खत्म हो जाता है। तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और कुछ लोग पीछे से फ्रंट रो में आके बैठ जाएंगे। और वो कौन होगा? किसी को नहीं पता। आज आपके अपलाइनों ने यहां पे इनवाइट किया है, किसी के साथ 10 लोग आए होंगे, किसी के साथ 20 लोग आए होंगे, किसी के साथ 50 लोग आए होंगे, कुछ लोग अकेले ही आए होंगे। अगर अपलाइन को यह पता होता कि ये व्यक्ति क्राउन प्रेसिडेंट बनेगा तो इस हॉल के अंदर ना सिर्फ वही व्यक्ति बैठे होते जो आने वाले 5 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं बैठा होता। यहां पे जितने लोग बैठे हुए ना, इस बात की गारंटी है कि सारे के सारे क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले हैं, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि कोई ना कोई बनेगा। अब वो कोई ना कोई कौन होगा? कोई ना कोई कौन होगा? कौन? इसी में से कौन? अच्छा, इसी में से मैं नहीं हो सकता हूं सर, यानी खुद पे विश्वास नहीं है कि किसी ने ये नहीं बोला, एक आदमी को छोड़ के किसी ने नहीं बोला, सब कह रहे इसी में से कोई। अरे भाई, इसी में से कौन? मैं क्यों नहीं? सवाल ये मैं क्यों नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं बन सकता हूं। सबसे पहले खुद पे विश्वास करो। डाउनलाइन छोड़ दो, अपलाइन छोड़ दो, खुद पे विश्वास करो। अपलाइन बने ना बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउनलाइन काम करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं करूंगा और मैं कंपनी के अंदर कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बन के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज से अगर कोई पूछे किसी भी मीटिंग में तो मैं बनूंगा। दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बनूंगा। फिर विश्वास होना चाहिए। मुझे आईएमसी करते हुए 10 साल से ऊपर हो गए। नवंबर 2012 में मैंने आईएमसी बिजनेस करना शुरू किया। नवंबर में पूरे 10 साल हो गए। 11वें साल में एंटर कर चुका हूं और कंपनी को चलते हुए 16 साल पूरे हो गए और कंपनी 17 साल में एंटर कर चुकी है। और इस 10 साल के अंदर 7 साल से नंबर 1 पे आउट ले रहा हूं, कंपनी के अंदर नंबर 1 अचीवर हूं। और वो मैं अपनी वजह से नहीं हूं, आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से और साथ की वजह से हूं। तो ये तालियां आपके लिए होनी चाहिए। लेकिन आईएमसी ज्वाइन किए हुए मुझे 16 साल से ज्यादा हो गए। कितने साल से ज्यादा? 16 साल से ज्यादा। लेकिन करते हुए 10 साल से ऊपर हुए हैं, क्योंकि मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया था जब कंपनी शुरू हुई थी उस दिन, यानी कि उससे भी, उस दिन भी नहीं, उससे पहले। कंपनी की शुरुआत कब हुई? 7 अप्रैल 2007 को, और मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 24 मार्च 2007। 24 मार्च 2007 की मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। प्री लॉन्च में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 3 महीने मैंने काम किया आईएमसी के अंदर, और 3 महीने में मुझे लगा मेरे बस का नहीं है, ये फालतू के काम है, जिनके बस का वो करेंगे, अपन तो नौकरी में मस्त है, नौकरी अपने लिए जबरदस्त है। तो मैंने आईएमसी 3 महीने करके छोड़ दिया। उस 3 महीने के अंदर 2 टूर निकला था। पहला टूर था डलहौजी का, दूसरा टूर था मंसूरी का। दोनों टूर में मैं था। उस टाइम में तो ड्रेस कोड भी नहीं होता था। उन दोनों टूरों में मैं था, और उन दोनों टूरों के बाद मैंने आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमेशा ऊपर वाले का कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिया जिसको कि मैं कभी भी भगवान नहीं कहता, अल्लाह नहीं कहता, जीसस नहीं कहता, मैं उसको अपना गुरु कहता हूं। क्योंकि भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने इंसान को बनाया है और इंसान को कामयाब होने के लिए एक गुरु दिया है, और वो गुरु मेरे ग्रेट अप्लाइड मिस्टर सत्यन भाटिया जी। उन्होंने मेरा पीछा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूं, वो सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है। उन्होंने मेरा पीछा 5 साल किया। 2007 से लेके 2012 तक उन्होंने मेरा पीछा किया, और 2012 में फाइनली मैंने कहा चलो बात मान लेते हैं। बात माना, समझा बात को। उन्होंने कहा अपने ऊपर विश्वास कर लेना,
अपने ऊपर विश्वास कर लोगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है जी, क्या करना होगा। उन्होंने कुछ बातें बताई, वो बातें मैंने करना शुरू किया और आज इस मुकाम पे हूँ। आईएमसी करते हुए 10 साल हो गए और अगर आईएमसी के पहले इनकम की बात करूं तो पहले महीने की इनकम 810 रुपए और अभी तक की टोटल इनकम की बात करूं तो 10 साल के अंदर 27 करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुका हूं आईएमसी बिजनेस से। 27 करोड़ रुपए 10 साल में कमा चुका हूं। छोटा अमाउंट है क्या? लोगों की जिंदगी बीत जाती है, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, फिर भी 27 करोड़ रुपए नहीं आते हैं। लाखों रुपए हर साल सरकार को टैक्स देता हूं। ये पावर किसकी है? आईएमसी बिजनेस की और मेरे विश्वास की। ये पावर दो ही लोगों की है, पहला आईएमसी बिजनेस, दूसरा मेरे विश्वास की। और सिर्फ और सिर्फ लगातार करते हुए रहने की वजह से आया। और पैसा आता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि बातें करता हूं। किसी को डाउट हो ना तो मेरा गांव यहीं बगल में है ना, समस्तीपुर के अंदर, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्री चंद्रपुर कोठिया के अंदर मेरा गांव है। जाके पता कर लेना कि मुझे कितना पैसा आता है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि मुझे कितना पैसा आता है ना। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि पैसा कितना कमाता है। अभी रिसेंटली 7 मई का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना। उस 7 मई के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल के अंदर मैंने अपने गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल बना के सरकार को डोनेट किया है। उस 7 मई के न्यूज़पेपर में है। ये पावर किसकी है? आईएमसी बिजनेस की, मेरी नहीं है। ये सिर्फ आईएमसी की वजह से हो पाया। लाखों रुपए लगा के डोनेट कर दिया कि बच्चों के लिए कुछ एक अच्छा हो सके, जो सरकार नहीं बना पा रही थी। अगर ना विश्वास हो, न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेना, तब भी विश्वास ना हो तो गांव में चले जाना, है ना, गांव में चले जाना, पता चल जाएगा कि हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ है ऐसा। और ये सिर्फ पॉसिबल किससे हुआ? मेरे विश्वास की वजह से। तो विश्वास कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज हम लोग फटाफट खत्म करेंगे। क्या आपको कंपनी के ऊपर विश्वास है? बहुत से लोगों को कंपनी के ऊपर ही विश्वास नहीं है। लोग लगता है कंपनी कितने दिन चलेगी, कंपनी पता नहीं क्या कर रही है, कंपनी ऐसे कर रही है, कंपनी वैसे कर रही है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं तो लोग कहते हैं अरे सर समझ में नहीं आता, कंपनी पता नहीं क्या कर रही है, ये ऑफर लाई है, हमारे लिए तो है ही नहीं। अभी ऑफर लेके आई ना बाइक का, बहुत से जो रूबी हैं, जो डायमंड है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ऑफर ही नहीं है। सर मैं क्यों करूं? बहुत से चेयरमैन कहते हैं कि सर ये मेरे लिए ऑफर ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं? विश्वास नहीं है कि कंपनी ने ऐसा ऑफर क्यों लाया है और इस ऑफर से क्या होने वाला है। तो पहले तो विश्वास करो कि ऐसा क्यों कंपनी ने किया है। कंपनी को देखो, कितने लोगों ने कंपनी का हरिद्वार का फैक्ट्री देखा है? अच्छा कितना बड़ा है? इतना बड़ा फैक्ट्री है जितने रूम में हम बैठे हुए हैं, इतना बड़ा है। अच्छा ये जितने बड़े में जो है ये बैंक्वेट हॉल है, इतने बड़े में इससे भी बड़ा। अच्छा उसको खरीदने के लिए आपने और हमने पैसा दिया है? किसने दिया है? कंपनी ने पैसा लगा रखा है। अच्छा कंपनी का लुधियाना का हेड ऑफिस कितने लोगों ने देखा है? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। कंपनी ने करोड़ों रुपए फैक्ट्री में, अपने हेड ऑफिस में इन्वेस्ट कर रखा है। और अभी रिसेंटली कंपनी ने मलेशिया के अंदर जो है काम स्टार्ट किया और वहां पे करोड़ों रुपए स्टार्ट करके जो है मलेशिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम सिर्फ हिंदुस्तान में काम नहीं कर रहे। मुझे प्राउड होता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो लीगली इंटरनेशनली काम कर रही है। लीगली पहली। बहुत सारी कंपनियां कहती है हमारी कंपनी 10 कंट्रियों में काम कर रही है, 5 कंट्रियों में काम कर रही है। जरा किसी से पूछ लो कि भाई आपके पास उस कंट्री का कोई लाइसेंस है क्या? कुछ नहीं। हमारे पास एजीएल का लाइसेंस है, हमारी साइट पे डला हुआ है। और मलेशिया के अंदर जो है अगर किसी भी कंपनी को काम करना है तो सबसे पहले एजीएल का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। और एजीएल का लाइसेंस हर कंपनी को नहीं मिलता है। हिंदुस्तान की कई कंपनियों ने अप्लाई भी किया लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया वहां की गवर्नमेंट ने। तो हम उस कंपनी के साथ है, ये प्राउड होना चाहिए। लेकिन हमें प्राउड ही नहीं है। हमें आजकल की आई हुई एरू गेरू नत्थु खैरू कंपनियों पे विश्वास रहता है। अरे क्या बात है, जबरदस्त है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अरे भाई कुछ करना ही नहीं है तो बिना कुछ किए हुए पैसा कैसे आएगा?
बिना कुछ किए आता है क्या पैसा? नहीं आता ना। एक लड़के की एक लड़की से शादी होती है ना, उसके बाद ही कुछ होता है ना। तो वहां भी कुछ करना पड़ता है, यहां भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जो करेगा उसी को मिलेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट पे विश्वास करो। सत्येन भाटिया, अशोक भाटिया जी पे की सोच पे विश्वास करो। ये वो व्यक्ति हैं। अच्छा, आज की डेट में नोकिया वाला फोन किसके पास है? नोकिया वाला क्यों? हाँ, अपने आप को नहीं बदला, इसलिए वो जो है फील्ड से आउट हो गया। आज जो है अगर हमारी कंपनी समय के साथ बेटरमेंट नहीं करेगी तो क्या होगा? आउट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है, मैनेजमेंट अगर कोई काम करती है, तो उसमें किसका फायदा है? हम आपका, कंपनी का नहीं है कोई फायदा। कंपनी की सेल जैसी थी वैसी है, कंपनी को जितना बचना था उतना ही बचना है, लेकिन इसमें फायदा किसका है? आपका और हमारा। क्या लिखा हुआ है जी? आईएमसी बिजनेस हैज वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस प्लान। मैं ये हमेशा से कहता हूं, हमेशा से, कि आईएमसी का जो बिजनेस प्लान है ना, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया प्लान है, वर्ल्ड का। इससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी का प्लान नहीं है। अगर किसी के पास है तो मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि आए मेरे पास बैठे, पेन पेपर पे मुझे समझाए। अगर वो समझा पाया कि आईएमसी से बढ़िया उसका प्लान है, तो प्रेम कुमार आज भी उसके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन इस 10 साल के दौरान में कोई माई का लाल नहीं आया बताने के लिए। बहुत से लोगों ने फेसबुक पे लाइव किया हुआ है, लेकिन फेसबुक पे बहुत से लोग सुनते भी हैं, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि पता है कि आईएमसी से बढ़िया ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। लेकिन हमें नहीं पता है, हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास किस पे होता है? एरू गैरू नत्थु खैरू पे, जिनको ये नहीं पता कि वो खुद कितने दिन चलने वाले हैं। उनका तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही साथ साथ होता है, कि वो ओपनिंग भी करते हैं और क्लोजिंग भी कर देते हैं साथ ही साथ। किसी का ओपनिंग भी क्या लिखा हुआ है जी? मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी ज्वाइन यू। नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बिजनेस चलता किससे है? लोगों से। प्रोडक्ट कहां बेचोगे? लोगों के बीच में। अगर लोग ही नहीं आपके टीम में, लोग ही नए नहीं आ रहे हैं आपकी टीम में, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा क्या? नहीं। तो हम अपनी टीम में नए लोग क्यों नहीं ज्वाइन करवा रहे? हमारी टीम में हर महीने मिनिमम 10% की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? अगर मान लो आज की डेट में आपका टीम साइज 1000 लोगों का है, तो इस महीने क्लोजिंग होगी तो आपकी टीम साइज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कम से कम 1100 तो होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? 1100 की जगह वो 900 रह जा रहा है। 10% की ग्रोथ नहीं हो रही है, डी ग्रोथ हो रही है। ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है हमारी टीम के अंदर, हम नए लोगों को नहीं लेके आ पा रहे। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? क्यों लोग खत्म हो गए हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन की कंट्री है आज की डेट में, नंबर 1। और आईएमसी में लोग कितने हैं पूरे हिंदुस्तान में? 1 करोड़ के आसपास। बहुत से लोग तो डिलीट हो गए, वो भी तो आपके ही हैं। तो बहुत से लोग, 1 करोड़ लोग, तो कितने लोग बच गए जी? कितने लोग बच गए? 139 करोड़ लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा। हमारा का मतलब क्या है? हमारा का मतलब क्या है? अच्छा, कभी कोई आपसे पूछता है, जब आप मार्केट में जा रहे होते हो तो खड़े हो जाओ। कभी जो है अगर मार्केट में जा रहा हूं, घूम रहा हूं, और मान लो कि ये मेरी धर्मपत्नी है, और मुझे ओम प्रकाश जी मिलते हैं, और ओम प्रकाश जी पूछते हैं कि ये कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा? हमारी पंद्री है। कौन बोलता है? कौन बोलता है ऐसी बात है? या जो शादीशुदा हो? शादीशुदा नहीं हो। अच्छा, अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होंगे और कोई पूछेगा ये कौन है, तो ये क्या कहेंगे? हमारी गर्लफ्रेंड है। हैं? ऐसे बोलोगे? पक्का बताना कब घूमने वाले हो गर्लफ्रेंड के साथ? है? वहां तो नहीं बोलते हमारा, हमारी है, मेरी, है ना? यहां बोलते हैं हम सब करेंगे। अब ये दिक्कत पता क्या है? हम सब करेंगे। अब वहां पे बैठे हुए हम सारे लोग,
अब हमने कहा हम सब लोग करेंगे, तो ओम प्रकाश जी बोलते अरे प्रेम जी ने तो बोला हम सब करेंगे, तो हम सब में मैं नहीं, हम सब करेंगे, विवेक जी करेंगे। विवेक जी सोचते मैं क्यों करूंगा, ओम प्रकाश जी करेंगे। अब ओम प्रकाश जी सोचते अच्छा विवेक जी भी नहीं करेगा, जो है पवन जी करेंगे, हम सब करेंगे। हर एक आदमी हम सब के चक्कर में लगा हुआ है, मैं करूंगा ये कोई नहीं सोच रहा है, और जो कहता है मैं करूंगा उसी का हो रहा है, और हकीकत में उसी का बिजनेस चल रहा है, और वही व्यक्ति ग्रो कर रहा है आईएमसी के अंदर जो खुद कर रहा है। महीने में आप चेक करो कि महीने में आप कितनी होम मीटिंग कर रहे हो, कितनी वीकली मीटिंग कर रहे हो, चेक करो। हमारे पास सारा रिपोर्ट है। पंडित के पास जाते हैं ना, पंडित के पास तो जन्म कुंडली दिखलाते हैं ना, पंडित को सब कुछ पता होता है। तो आपके सभी अपलाइन के पास, आपके सीपी अपलाइन के पास आपकी कुंडली है, कहां राहु का दोष है और कहां शनि का दोष है, वो सब पता है। आप पता होने के बाद भी बताते हैं, फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, शनि का दोष है चलेगा, राहु का दोष है चलेगा, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलूंगा, कसम खाया है। लोगों के पास मैं नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आए, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। लोग कभी नहीं आएंगे। एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी वो दिन भर में 100 गाड़ियों का शीशा खटखटाता है, और 100 गाड़ियों का शीशा खटखटाता है ना, तो उसमें से 100 के 100 क्या निकल के पैसा दे देते हैं, कोई कोई देता है, फिर भी वो अगले दिन फिर से वो खटखटाता है, वो अपना काम नहीं छोड़ता है। तो हमने क्यों छोड़ दिया है भाई, क्यों नहीं ज्वाइन करवा रहे? संतुष्टि हो गई, जो आ रहा है बढ़िया है, बहुत है, इससे ज्यादा क्या करना है। 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए आ रहा है, कम थोड़ी ना होता है। 30-40 हजार रुपए कम होता है क्या? 5-5, 10-10 हजार रुपए की नौकरी लोगों की होती है और कॉलर टाइट होता है, साला में तो बन गया। यहां पे लोग वही कहते हैं साला में तो, और साला ऊपर से साहब, तो साला और साहब दोनों काम नहीं करते हैं। काम कौन करता है? वर्कर, एम्प्लॉय, है ना। उनके तरफ मत देखो, वो नेक्स्ट सबकी निगाहें वहां क्यों चली गई भाई? तो मेरे साला हैं, लेकिन सोचो कहां हैं। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो एक ही तरफ बैठे हुए हैं। मोटिवेट योर टीम, अपनी टीम को मोटिवेट करो। अब मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीटिंग करना पड़ेगा, है ना, ट्रेनिंग करना पड़ेगा खुद से। अपलाइन कब आएगा? अब वाजपेयी जी आ गए, है ना, 6 महीने में एक बार, अख्तर जी आ गए साल में एक बार, मैं आ गया 6 महीने साल भर में एक बार, लेकिन हमेशा कौन रहेगा? आप। तो आपको अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी मनोज जी ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मेरे को आंसर भी दिया कि प्रेम जी मैं आपको गिफ्ट देता हूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे दुबई चल रहे हैं, है ना। मनोज जी वादा करता हूं मैं आपको, यहाँ पे जितने लोग बैठे ना सबका नाम और नंबर दे देना लिख के। पटना से इंटरनेशनल फ्लाइट चलती नहीं है, लेकिन प्रेम कुमार का वादा है अगर ये सारे के सारे अगर क्वालिफाई करके दुबई, तो पटना से लेके जाऊंगा। यहां पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति चाहिए, लेकिन एक भी नहीं छूटना चाहिए। पटना से लेके जाऊंगा, चाहे मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़े उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग सिल्वर नहीं है? जरा हाथ खड़ा करेंगे, सिल्वर नहीं है। आ जाओ मनोज जी, आओ मेरे बाबू। हाँ खड़े रखो, खड़े रखो हाथ। ये लोग, हाँ नीचे, हाथ नीचे ऊपर खड़े रखो, खड़े रखो। जो सिल्वर नहीं है, हाँ हाँ आराम से हाथ करेगा। अबे देखो, सबसे पहले इनको क्या बनना पड़ेगा? उसके बाद एंट्री होगी। तो पहले तो बनाओ इनको, ये पहले तो दिलवाओ इनको मोटरसाइकिल, उसके बाद दुबई की बात करो। हाँ, तो हम भी यही हैं सरकार, 10 साल का एक्सपीरियंस है, घास नहीं चिला है। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन करने वाले के लिए बहुत इजी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुबई 1 महीना बीत गया, कितने लोगों का 20 पॉइंट हो गया? 20 पॉइंट, 20 पॉइंट, अच्छा 20। अच्छा, कितने लोगों का 40 हो गया? 40। अच्छा अच्छा, कितने लोगों का 60 हो गया? 60 वाला है कोई? अच्छा, 50 वाला? 50 वाला 1, 50 पॉइंट 2, 50 पॉइंट हो गए। आ जाओ, देखो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। अब इसके 4 पैर हैं,
दो ही है। अच्छा हाथ कितने हैं? दो है ना, दो पैर दो हाथ। घर कहाँ है? मधुबनी। मधुबनी। लेवल क्या है? एम्बेसडर। एम्बेसडर। लेवल क्या है? एम्बेसडर। अब पॉइंट कितने हो गए? अभी 53 है सर। 53 पॉइंट। महीना कितना बीता है? महीना अभी एक बीता। एक महीना, अप्रैल बीता है, बैठिए। एक महीना बीता है और दुबई जाने के लिए कितना पॉइंट करना है? 200। कितना पॉइंट? 200। एक महीने में ही 53 पॉइंट निपटा दिया है। तो अगले 3 महीने में दुबई क्वालिफाई। लेकिन बहुत से लोगों की तो ओपनिंग भी नहीं हुई अभी तक, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं किया होगा बहुत से लोग। तो 200 याद कब आएगा? जब 10 महीने बीत जाएंगे तो अब कहेंगे अरे मनोज जी बताओ ना सर कैसे करना है 200 पॉइंट। मनोज जी कहेंगे हाथ जुड़वा लो, चरण पड़वा लो। 10 महीने में जो काम नहीं हुआ वो 2 महीने में कैसे होगा मेरे दोस्त? लोगों को एजुकेट करो, लोगों को मोटिवेट करो ऑफर्स के बारे में। लोगों को बताओ कि ऑफर अचीव कैसे करना है। 1 to 1 बैठो, काउंसलिंग मीटिंग करो, मिलो, जाके उसके घर पे जाओ। जूम पे से काम नहीं चलेगा, घर पे जाओ, उसकी चाय पियो, उसका बिस्कुट खाओ और रात में जाओ तो खाना खा के ही आओ उसके पास से, छोड़ो मत। लेकिन हम लोगों को पसंद है घर में सुबह सुबह घर में चाय गर्मा गर्म बीवी के हाथों का, और शाम में वो फुल्का चाहिए, बिल्कुल छोटा सा फूला हुआ, अगर हल्का सा भी जला हुआ होगा, अरे आज कैसा बनाया है तूने। घर का खाना बंद करो, बाहर निकलो। घर की चाय बंद, बाहर की चाय। लोगों के पास जाओ, टारगेट उठाओ कि मैंने इस महीने अपनी टीम से जो है इस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के अंदर कम से कम 50 लोगों को, खास करके चेयरमैन एंड अबव, कम से कम 50 लोगों को लेके जाऊंगा दुबई। अगर मर्द हो तो लेके जाओगे और नहीं तो पता चल जाएगा, है ना। लेना पड़ेगा डिसीजन, बिना डिसीजन के कुछ नहीं होता है। मैंने 5 साल आईएमसी नहीं किया, 5 साल 2007 से लेकर 2012 तक नहीं किया। जब दोबारा से शुरू किया तो एक ही जो है विश्वास था कि अब की बार छोड़ूंगा नहीं और अब की बार ऐसा करूंगा कि कोई रोक नहीं सकेगा। और यही कारण है कि 10 साल से आईएमसी करते हुए पिछले 7 साल से नंबर 1 हूं। किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने का हमेशा जो है कसम लेता हूं। मैं अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करता हूं, मेरे को नहीं पड़ा दूसरे का रिकॉर्ड ब्रेक करने का, अपना रिकॉर्ड। आप क्यों नहीं टारगेट लेते हो कि इस महीने अगर मेरी 5 लाख बीवी से क्लोजिंग हुई है तो अगले महीने में 5,10,000 मिनिमम बीवी करूंगा। छोटा ही छोटा टारगेट लेके जाओ ना, देखो कितना बड़ा बिजनेस हो जाता है। अपनी टीम का टारगेट बनाओ, जो सिल्वर इस महीने 45,000 से बीवी कर रहा है उसका टारगेट बनाओ कि अगले महीने 50,000 से बीवी से क्लोजिंग कर, उसके अगले महीने 60,000 से बीवी से क्लोजिंग कर। टारगेट सेट करो। टारगेट जब तक नहीं लोगे खुद के रिकॉर्ड को तोड़ो। ये मत देखो अरे विवेक जी कैसे कर रहे हैं, अरे अनिल जी कैसे कर रहे हैं, ये मत सोचो कि राजा जी ने 53 पॉइंट कैसे कर लिया। ये देखो कि इस महीने मैंने कितना पॉइंट किया। अगर इस महीने मैंने 10 किया है तो अगले महीने में 15 करूंगा, उसके अगले महीने 20 करूंगा, उसके अगले महीने में 25 करूंगा, उसके अगले महीने में 30 करूंगा। देखो कैसे नहीं दुबई होता, अकेले नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों हो जाएगा क्वालिफाई। लेकिन हम टारगेट ही नहीं ले रहे, जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है। आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो जय श्री राम, राधे राधे, है ना। क्या करेंगे दुबई जाके, वो बुर्ज खलीफा उतना ऊंचा क्या करेंगे उस पे जाके। अरे उससे बढ़िया है उतना ऊपर जाएंगे, कहीं उल्टी उल्टी हो गया, चकरा गए, गिर जाएंगे, क्या करेंगे जाके। तो नहीं, मीटिंग करो, प्लानिंग करो टीम के साथ। नेक्स्ट, आपका विजन क्या है इस कंपनी को लेके, अपने आप को लेके विजन क्या है। किस विजन से आईएमसी में ज्वाइन किया था, किस विजन से ज्वाइन किया था। हाँ जी ओम प्रकाश जी, किस विजन से ज्वाइन किया था। हाँ, बन गया। क्या विजन है। कोहिनूर जाना है, सीपी जाना है। तो कोहिनूर जाना है, सीपी जाना है, कब जाना है, कोई डेट। 2025 का सोचा है सर अभी। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आने दो आने दो आने दो आने दो, आ जाओ आ जाओ। आज जो है ना मैं पूरे मूड में ही हूं। लक्ष्य लेना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे करीबन 250 लोग हैं। इज्जत की सवाल है और इस मूछ की सवाल है ना।
क्या टारगेट है, कब बनोगे सीपी? 2025 लास्ट तक सीपी। 2025 लास्ट तक सीपी। डेट बताओ ना, डेट कौन सा महीना? लास्ट मतलब दिसंबर, हर हाल में। दिसंबर में कितनी तारीख को? 30 तारीख को, 1 तारीख को? डेट क्या है सर? नहीं नहीं, अच्छा आपकी शादी कब हुई थी? नवंबर लास्ट। नवंबर। डेट बताओ। अभी आप मेरे को बाहर क्या, हाँ एक मिनट, अभी आपने बाहर क्या बोला मेरे को कि आपकी सालगिरह और मेरी सालगिरह दोनों सेम डेट में है, 19 तारीख है। अशोक भाटिया जी का बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट है, आपने बोला ना, तो डेट पता है ना, तो ये डेट बताओ। फंस गए हो? बताओ। फंसना क्या है सर? काम करना है, 1 महीना पहले काम करें, टारगेट को पूरा करेंगे। बताओ डेट बताओ, डेट बताओ सर। नवंबर क्लोजिंग में ही होगा। नवंबर क्लोजिंग, डेट बताओ ना। 30 तारीख। 30 तारीख, 30 पक्का? नवंबर पक्का। मनोज जी नोट कर लो, अगर आपने यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, 2 ही चीज होगा। अगर ये नवंबर में इन्होंने अगर सीपी क्वालिफाई नहीं किया 2025, तो सब लोगों का खाना आपके घर पे। आप खाएंगे सब चीज। हाँ, ये हुआ ना मर्द वाली बात। और अगर नहीं हुआ मेरी जान, होगा और सर भोज होगा आपके घर। क्या बात है, जबरदस्त। मेरी तरफ से ये भी डन कि अगर आपका 30 नवंबर को हो गया तो मेरी तरफ से दंगल पार्टी। चलो 31 दिसंबर का पार्टी आपके घर पे। अरे हम 1 दिसंबर को करेंगे, काहे इतना लेट करेंगे? तो विजन क्लियर करो डेट के साथ कि ये डेट को मैं ये करके ही रहूंगा। साला दुनिया इधर की उधर, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता माई का लाल, मुझे किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, फेथ और ट्रस्ट। फेथ करो कंपनी के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर। हमें फेथ ही नहीं है, हमें ट्रस्ट ही नहीं है कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन कोई बात बोल रहा है तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि अपलाइन अपने फायदे के लिए बोल रहा है। हमें ट्रस्ट ही नहीं होता कि अपलाइन अपने लिए बोल रहा है। अपने लिए नहीं बोल रहा मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमेशा अपलाइन ये सोचता है कि मेरी टीम का व्यक्ति आगे बढ़े, ग्रो करे, सीपी बने। मैंने डंडा जानबूझ के दिया है, डंडा दिया है तो सीपी बनेंगे, सीपी बनेंगे तो इनका अगर फायदा है तो मेरा नुकसान नहीं है, मेरा उसमें फायदा ही है। तो डंडा देना पड़ता है, प्यार से कोई काम नहीं होता है। तो आप अपनी टीम के साथ क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या टारगेट दे रहे हो टीम को? हर महीने की क्लोजिंग होते के साथ ही क्या टीम के साथ बैठते हो? आजकल तो बड़ा आसान तरीका हो गया, सबके सब जूम पे बैठ जाते हैं और जूम पे देखता हूं वीडियो बंद है, खाना खा रहे हैं, वीडियो बंद है, जो है वो कुछ और काम कर रहे हैं, वीडियो बंद है, पोछा लग रहा है, वीडियो बंद है, गाय का दूध निकाल रहे हैं, है ना? ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। और क्या क्या होता रहता है वो छोड़ दो, यानी कि ध्यान नहीं है उनका, फोकस नहीं है उनका। तो घर जाओ, उनके घर पे बैठो, प्लानिंग करो, बोलो अगले हफ्ते फिर आ रहा हूं। 2 ही चीज होगा कि अगले हफ्ते वो बुलाएगा, नहीं तो घर पे से एक भाग जाएगा। और भाग जाएगा तो अपने को ये पता चल जाएगा कि ये घोड़ा हमारे काम का नहीं है, ये रेस का घोड़ा नहीं है, ये तबेले का घोड़ा है। उसको तबेले में रखो और रेस के घोड़े के साथ काम करो। तो अपने डाउनलाइन को सर्च करो और उन पे फिर विश्वास करके उनके साथ दिन रात एक कर दो। दुबई क्वालिफाई करवाने के लिए, बाइक क्वालिफाई करवाने के लिए, आपके टीम में देखो कितने लोग सुपरस्टार हैं, उनको बाइक क्वालिफाई करवाने के लिए सिल्वर बनाओ, सिल्वर को गोल्ड बनाओ, गोल्ड को रूबी बनाओ, तभी बिजनेस बढ़ेगा। घर से निकलो, गर्मी में पसीना बहेगा तो पैसा आएगा, घर में बैठे रहोगे पसीना बहेगा नहीं तो पैसा जाएगा, खर्चा होगा। घर बैठे बैठे बाहर निकलोगे, खर्च होगा तो आएगा भी। नेक्स्ट, अपना गोल और अपनी अचीवमेंट को सेट करो, अपनी टीम की अचीवमेंट को सेट करो, टारगेट लो। कितने लोगों का टारगेट है कैलाश जी? इस महीने कितने लोगों का बाइक दिलवाने का टारगेट? आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आओ जल्दी, आओ जल्दी 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 एकदम। कितने लोगों को बाइक दिलवाने वाले हो इस महीने? 10। नाम बताओ फटाफट। 10 लोगों का नाम में हो गया, क्या हो गया? उसको लिखा हुआ है सर। कहाँ लिखा हुआ है? व्हाट्सएप में खोलो, मोबाइल खोलो फटाफट, जल्दी करो, लॉक हो गया मोबाइल। अरे चलो बैठो, हाँ समझ गया। अच्छा कोई बात नहीं, आपके अपलाइन ऐसे नाम सर बता देते हैं। बाइक लेने वाले हमारे पटना से हो गए, एक संतोष कुमार। नाम बोलते जाओ, पटना से या कहीं से चलेगा। जी जी। एक हमारे मजिस्ट्रेट जी हो गए, 2 हुआ। तीसरा में एक दिलीप शर्मा हुआ। अच्छा मजिस्ट्रेट जी किस लेवल पे है अभी? वो अभी सुपरस्टार पर है। अच्छा, पिछले महीने क्या मेंटेन किया है? पिछले महीने सुपरस्टार मेंटेन छूट गया था। छूट गया था। कितने लोग हैं?
उनके टीम में लगभग 50 लोग का ठीक नेटवर्क है, है। चलो आगे बढ़ो। एक सिक्किम से हम दिलवा रहे हैं दिलीप शर्मा को, एक बाइक दिलवा रहे हैं, और एक आपको मधुबनी बासोपट्टी से एक बाइक अचीव करवा रहे हैं, और जिसका नाम है मनीष कुमार ठाकुर। और एक हम जो है दिल्ली से सौरभ कुमार को बाइक दिलवा रहे हैं। और उसका सुपरस्टार भी मेंटेन नहीं सर वो सिल्वर है, वो 2 नहीं महीने होता ना, मेरे नहीं, को पता है ना। सर 2 महीना पटाया अचीव कर चुका है ना, ये तीसरा महीना है। क्या बनेगा वो अभी इस महीना में गोल्ड बन रहा है, इसलिए। और उनके पिताजी है जो ऑलरेडी सिल्वर है, जो सुनील कुमार सिंह, जो इस नहीं, महीने कहानी में बस सुनो, नाम बताओ ना कहानी। इस महीने में सर गोल्ड बन रहा है, इसलिए वो बाइक अचीव कर रहा है। मतलब टोटल 10 आदमी है हमारे। पक्का ना? जी मेरा नंबर है ना, आपका तो हर महीने क्या है, कुछ ना कुछ कहानी भेजते हो ना, तो ये 10 नाम भेज देना, चलो आईडी नंबर के साथ। क्या ऐसा आपके पास लिस्ट है क्या? आपने अपनी टीम में लिस्ट बनाया है क्या? नहीं। कैसे कैसे काम होगा मेरे दोस्त? दुबई का सेम इसी तरीके से लिस्ट है क्या? कैसे काम होगा? समझ में नहीं आ रहा। कोई रोड मैप ही नहीं है हमारे पास। पता है बाइक दिख रहा है, लेकिन वो वहां तक पहुंचना कैसे है? आज मुझे यहां आना था, मैंने मनोज जी से लोकेशन मंगवाया, रोड मैप मुझे दिखा कि हाँ ऐसे जाना, तब मैं पहुंचा। तो आपके पास रोड मैप क्या है सीपी जाने का? आपके पास रोड मैप क्या है चेयरमैन जाने का? ये रोड मैप है, ये ऑफर रोड मैप है। इस ऑफर के रोड मैप पे काम करो। अपनी हर टीम में अगर आप अचीवर क्रिएट करवाओगे, अगर आप हर टीम से 2-2, 4-4 दुबई टूर अचीवर करवाओगे, एक दुबई टूर अचीव करने के लिए कम से कम उसको जो 2 लोग चाहिए ना, कम से कम 20 चाहिए, और 20 का मतलब हो गया 20,000 बीवी। और 2 लोग भी अगर मेंटेन कर रहे तो चेयरमैन क्यों नहीं मेंटेन होगा? एम्बेसडर क्यों नहीं मेंटेन होगा? हमारा रोड मैप ही नहीं क्लियर है। नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है जी? डू नॉट बी नेगेटिव अबाउट कंपनी विजन। कभी भी कंपनी में कुछ भी आता है, कोई भी बात आता है, तो एक काम नहीं करना है, नेगेटिव बात नहीं करना है। करना किसके पास है? सिर्फ एक व्यक्ति, अपलाइन के पास। और अपलाइन कौन सा होना चाहिए? एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग। ये 3 क्वालिटी जिस अपलाइन के अंदर है उससे बात करो। नहीं तो अगर आप वैसे एरू गैरू नत्थु खैरू अपलाइन से बात करोगे, आप एक नेगेटिव बात करोगे, वो एक के साथ 0 लगा देगा, यानी कि उसके पास 9 बातें नेगेटिव पहले से हैं। आपके पास 1 है, उसके पास 9 है। आप कहोगे अच्छा 10, बस कहानी खत्म। नेगेटिव बात डाउनलाइन से करोगे तो डाउनलाइन हो सकता है आप पॉजिटिव हो जाओ, डाउनलाइन वो बातें पता नहीं कहां पहुंचा चुका होगा, अब उनको कौन पॉजिटिव करेगा? तो कभी भी नेगेटिव बात किसी भी चीज के बारे में, अगर आपको लगता है ये काम नेगेटिव है तो उसके लिए बात करो अपलाइन के साथ, अपलाइन से डिस्कस करो कि सर मुझे ये लग रहा है कि ये नेगेटिव है, ये गलत लग रहा है मुझे। अपलाइन आपको उसका सोल्यूशन देगा, तरीका बताएगा, ये क्यों आपको लग रहा है, वो चीज आपको बताएगा, समझाएगा। हम लोग क्या करते हैं? अपलाइन से बात ही नहीं करते, सीधा डाउनलाइन को, अरे कंपनी ने ना ये गलत कर दिया, 1000 बीवी 15 तारीख तक ही कहती है करने के लिए, अगर 30 तारीख तक कर देगी ना तो मजा आ जाएगा, है ना? 30 तारीख तक कर देगी तो मजा आ जाएगा। भाई कंपनी है, कुछ सोच समझ के बोला है। 30 तारीख की रात में 11:55 पे तो सभी 1000 बीवी कर लेते हैं जिनका चेक आना है। अब 15 तारीख को जो करता है वो एक्चुअल में लीडर काम करने वाला है, उसको एक्चुअल में ऑफर चाहिए, वरना 11:55 पे करने वाला लीडर नहीं है, उसको ऑफर के लिए नहीं, उसने अपने चेक के लिए 1000 बीवी किया है। तो ये समझो कि कंपनी ने हमारे लिए अच्छा किया है कि 15 तारीख तक हमें पता चल जाता है कि हाँ ये लोग एक्टिव हैं, ये लोग काम करने वाले हैं, इनके साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो हम उल्टा नेगेटिव बात शुरू कर देते हैं उस जगह पे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म। लेकिन मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस में आते हैं और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में लग जाते हैं। करोड़पति तो नहीं बनते हैं, लेकिन रोडपति की तरफ जरूर चल देते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी मार्केट में चल रही है कि वो रातों रात आपको करोड़पति बना देती है, रातों रात। बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी है, कुछ नहीं करना पड़ेगा,
तू मेरे साथ आ, बस 10,000 रुपए लगा, तेरे को हर रोज पैसा आएगा, तू मेरे साथ आ, एक लेग मैं तेरी चला के दूंगा, दूसरी लेग ही तो तेरे को चलाना है। अगर वो एक लेग आपकी चला देगा तो वो आपके पास आया क्यों है? कभी सोचा मन में? जो व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है कि एक लेग मैं चला के दूंगा, तो वो आपके पास क्यों आया है भाई? क्या उसके रिश्तेदार नहीं है? उसके भी जीजा होंगे, उसके भी साला होंगे, उसकी भी बहन होगी, उसके भी रिश्तेदार होंगे। क्या वो उनको लगा कि उनकी क्यों नहीं लेग चला देता? वो आपकी लेग क्यों चलाने की बात कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आप आओगे तो कुछ लोग लाओगे। वो एक लेग तो उसने जो बोला ना चलाने के लिए, वो तो चलेगी नहीं, लेकिन आपको अपनी लेग चलाने पड़ेगी। और जब आप चलाओगे तो वो पैसा वो तो कमा लेगा। कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम करके अगर ये बोलता है कि मैं दूंगा, गलत फहमी। और कोई व्यक्ति ये बोलता है कि 2 लेग में कामयाब होना आसान है, तो बहुत सारी मेरे दोस्त ऐसी कंपनियां हैं जो 2 लेग पे चल रही हैं। क्या उस कंपनी में हर एक आदमी पैसा कमा रहा है? अगर 2 लेग में इतना ही आसान होता और सारे लोग पैसा कमा लेते, तो उस 2 लेग वाले प्लान में सब लोगों के पास मर्सिडीज BMW होनी चाहिए थी, सबका चेक जो है 2 करोड़ 5 करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन वहां भी नहीं है। यानी कि वहां भी काम करना ही पड़ता है। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, उसने काम नहीं किया, तो फिर क्या करोगे? उसके नीचे फिर किसी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, उसने भी काम नहीं किया, तो फिर क्या करोगे? उसमें भी सिर्फ वो मेंटली आपको लगता है 2 लेग का प्लान है, मेंटली लगता नहीं है। 2 लेग के बाद भी काम करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड का आज वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, जितनी भी, जिनको 50 साल हो गए, जिनको 60 साल हो गए चलते हुए, 70 साल